हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से एक नए टॉपिक को चुनेंगे, जिससे आज कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने साउंड ध्वनि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को चुना है, ठीक है। आज उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुदैर्ध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अवसर्व्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है। आपको बताना है कि अवसर्व्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इनकी आवृत्ति जो है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, परासर्व्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। परासर्व्य तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, परासर्व्य तरंगे मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परासर्व्य तरंगे मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, परासर्व्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने या फिर फैराडे ने? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, गाल्टन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से हम किसका उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, अल्ट्रासोनिक तरंगों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग या फिर आयाम? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, आवृत्ति, ठीक है। ध्वनि का तात्व पिच जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, परासर्व्य तरंगों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं या फिर हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में संबंध कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, v बराबर n लैम्डा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपको बताना है कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, आपके पास कथन दिए गए हैं और कारण आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, ठीक है। तो कथन है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है, ठीक है। और इसका कारण दिया गया, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इस आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका कथन सही है परंतु इसका कारण गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पे क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। आपको बताना है कि इनमें से किस में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में, वायु में, निर्वात में या फिर जल में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टील में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसके पीछे का क्या कारण है, ठीक है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद जो है वह बादलों की गर्जन हमें सुनाई देती है। इसके पीछे का क्या कारण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, ठीक है। आप बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। ठोसों में, तरल में, गैस में या फिर पारा में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी वह जो है इसको हम कुछ भी मान सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको केवल ठोसों, तरल और गैस में ही बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठोसों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉलिड में ध्वनि तरंगों की जो है वह गति सर्वाधिक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भिन्न भिन्न माध्यमों में उसका ध्वनि का वेग जो है वह डिफरेंट होता है, ठीक है। और ठोसों में सबसे अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। हवा, ग्रेनाइट, पानी या फिर लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, लोहा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। आपको इन चारों ऑप्शन में से छांट के बताना है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें से गलत है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग आपको बताना है कि किस पर निर्भर करेगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वायु में ध्वनि का वेग से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। तापमान के घटने से घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आपके पास कथन दिए गए हैं और कारण आपको बताना है कि कथन कारण से सही संबंधित है या नहीं, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से तो कथन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। और इसका कारण दिया गया है, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ए एवं आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि पराध्वनिक विमान कहाँ पे, पराध्वनिक विमान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होंगे यदि वह उड़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ठीक है। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, ठीक है। ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के या फिर अंतरिक्ष यान के। तो मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में वायुयान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। फान में, डेसी में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, डेसिबल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। ठीक है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, 30 से 40 डेसिबल होती है सामान्य बातचीत ध्वनि में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में एक नया टॉपिक साउंड ध्वनि से आज हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किया। ठीक है, यह हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद भी हम लोग इसके और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।